राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं सूर्य संक्रांति के बारे में। यानी कि 18 तारीख को सूर्य जो हैं तुला राशि के अंदर प्रवेश किए हैं। तो यहाँ पर जब वो तुला राशि में प्रवेश करते हैं तो प्रॉब्लम ये होती है कि वो नीच के हो जाते हैं। अब नीच के सूर्य जो है उतने अच्छे इफेक्ट्स तो दे नहीं पाते। सूर्य जब तक अपनी गद्दी पे नहीं होंगे कैसे इफेक्ट अच्छा देंगे। यहाँ पर वो तुला राशि के अंदर आने पे थोड़े आराम के मूड में आ जाते हैं, रेस्ट करने के मूड में आ जाते हैं। इतना ज़्यादा अच्छा इफेक्ट वो दे नहीं पाते। जिस भी जातक की कुंडली के अंदर सूर्य तुला का होता है तो उसको पिता से सुख कम मिलता है और उसके बाद जो है बॉसेस से भी इतनी अच्छी जो है ट्यूनिंग होती नहीं है। जॉब के रिलेटेड भी उनको परेशानियां रहती हैं, दिक्कत सामने आती है। और यहाँ जीवन साथी भी क्रुद्ध स्वभाव का होता है, गुस्से वाला होता है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले अब आपने चीज़ें समझ क्या लेनी है। देखो, सूर्य जो होता है आत्मा कारक है, आत्मा के कारक होते हैं। तो यहाँ पर जैसे प्रभाव के अंदर सूर्य बैठे होते हैं तो वहाँ से ये अंदाज़ा लगाया जाता था आत्मा किस तरह की जो है। ठीक है, यहाँ बॉसेस के साथ रिलेशनशिप कैसे होगा, गवर्नमेंट जॉब कैसी होगी, ये सब जो चीज़ें होती हैं सूर्य से देखी जाती हैं। आत्मसम्मान, उसके बाद अहंकार भी। ठीक है, ये सब चीज़ें सूर्य से देखी जाती हैं। तो यहाँ पिता की स्थिति को भी सूर्य से ही देखा जाता है। इधर तुला के अंदर आने पर उतना ज़्यादा अच्छा इफेक्ट नहीं देता क्योंकि तुला राशि जो है वो शुक्र की है। शुक्राचार्य जो है वैसे भी सूर्य को जो है बिल्कुल पसंद नहीं है। रीज़न ये है कि वो शनि के फ्रेंड है और उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शनि जो भी बिगड़ा है ना वो सिर्फ शुक्र की वजह से बिगड़ा है, क्योंकि वो उसे ज़बरदस्ती का जो है उसके हर काम के अंदर, गलत कार्य के अंदर भी हाँ करते हैं और उसका साथ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, शुक्र को सिर्फ एक की तरफ से दिखाई देता है। सूर्य जो है वो सबको समान रोशनी देने वाले हैं। वो किसी भेदभाव नहीं करते किसी के साथ भी। अगर वो अपना चमक रहे हैं तो सबको, आप अंदर हो तो वो बात अलग है। यहाँ पर क्या है, जिनका भी नीच का प्रभाव होता है वो लोग बहुत लेट लेट तक उठते हैं, अर्ली मॉर्निंग उठते नहीं हैं। ठीक है, यहाँ पर जल्दी उठना उनके बस की नहीं रहती, वो लेट तक उठने में विश्वास करते हैं। उनका सूर्य अच्छा कितने उपायों से हो जाएगा, एक तो इसी उपाय से हो जाएगा कि वो जल्दी उठना शुरू कर दें, रात को जल्दी सोना शुरू कर दें और उसके बाद सुबह जल्दी उठना शुरू कर दें। अगर ये दो उपाय वो कर लेते हैं ना तो ही उनको बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, बाकी के उपाय लास्ट में बात करेंगे। राशि अनुसार 12 राशियों के अनुसार जो है, चंद्र राशि के अकॉर्डिंग जो है मैं राशि बताऊंगी। एक एक करके सबके बारे में बात कर लेंगे कि किस प्रकार से आप लोगों के लिए क्या इफेक्ट जो है वो देने वाला है। ठीक है, मेष राशि वालों के लिए क्या रहने वाला है। सूर्य जब तुला में आए तो उनके लिए 7th हाउस में जो है अफेक्ट आता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि आपकी कुंडली तो काल पुरुष की कुंडली है। तो यहाँ पर क्या है, 7th हाउस के अंदर अफेक्ट आता हुआ दिखाई देता है। इधर पार्टनरशिप के अंदर गर्मा गर्मी रिश्ता बन रहा हो कहीं, यानी कि प्रेम टूटता हुआ भी दिखाई देता है। यानी कि आपकी बात शादी तक बढ़ी नहीं पाएगी। आप सोचोगे कि भाई ये मेरा जो प्रेम है वो शादी में कन्वर्ट हो जाए, तो यहाँ कहीं ना कुछ आपको अड़चन जो है आएगी लव रिलेशनशिप्स के अंदर भी। ठीक है, अब यहाँ अगर पार्टनरशिप होगी भी कहीं तो या जीवन साथी के साथ भी रिलेशनशिप तनावपूर्ण रहेगा। ठीक है, यहाँ गुस्सा, कलेश, घर गृहस्थी के झंझट ये आपको जो है दिक्कत देते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे। इधर संतान से भी आपको जो है दिक्कत आ सकती है। दिमाग में पूरा टाइम सिर्फ आपको जीवन साथी या उसके रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स में आप लगे रहोगे या अपने पार्टनरशिप के अंदर ही लगे रहोगे। दिमाग भी पूर्ण तरह से इन्हीं चीज़ों के अंदर जो है आपका संलग्न रहने वाला है। ठीक है, इस टाइम के ऊपर क्या होगा, आप अगर संतान है तो संतान के लिए भी आप चिंतित तो होगे, लेकिन वो आपको बहुत तरीके से इरिटेट करेगी। आपको इस तरह से लगेगा भाई इसके रिलेटेड कोई भी काम जो है मेरे सर नहीं चढ़ रहा, उल्टा मुझे गुस्सा आ रहा है इसके ऊपर। तो यहाँ पे आप इरिटेट होते हुए दिखाई देते हो अपनी संतान से। यहाँ पे आप व्यापार में भी परेशान होते हुए दिखाई देते हो और उसके बाद जीवन साथी की हेल्थ इश्यूज भी रह सकती हैं। ठीक है, इस प्रकार के रिजल्ट्स आपके लिए बनते हुए दिखाई देते हैं। 19 तारीख को जो है बुध भी
इनके साथ आके बैठ जाएगा तो थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा, यानी कि तब आपके लिए थोड़ी सी स्थिति बेहतर होगी। यानी कि 19 तारीख से थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, क्योंकि बुध जब सूर्य के साथ आके बैठ जाते हैं, वो बुधादित्य योग जो है फॉर्म कर देते हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा बेटर लगेगा, क्योंकि बुध जब सूर्य के साथ आ जाता है तो यहाँ पर आपके सोचने समझने की शक्ति को बढ़ा देता है, अंडरस्टैंड करवा देता है। यहाँ कहीं ना कहीं बालक आपके बीच में आकर के तालमेल बनाने की भी कोशिश कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ अपनी बुद्धि और अपने विवेक से उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें और लड़ाई झगड़ों में ना पड़े, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको सूर्य को जो है जल चढ़ाना है, उतना करते रहोगे तो सही रहेगा। और 1 महीने के लिए अपने जीवन साथी को जो है वो आपने थोड़ा टॉलरेट कर लेना है, क्योंकि उनकी भी स्थिति जो है ग्रह की वजह से ही दिक्कत दे रही है। ये आप समझ जाओगे तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडिंग पावर भी आपस में बढ़ जाती है। मेष राशि वालों के लिए ये उपाय बड़ा उत्तम रहेगा कि आप गुड़ 1 महीने के लिए अवॉइड कर दें। आप या आपका जीवन साथी दोनों कर सको तो बहुत अच्छा। गुड़ खाना बंद करके गुड़ डालकर आप सूर्य को जब अर्घ दोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं और भी अच्छे आएंगे। अब वृषभ राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए 6th हाउस में जो है सूर्य गोचर कर रहे हैं। इधर आप लड़ने को तैयार हर किसी से, ठीक है। यहाँ पे शत्रु बनेंगे, ज़्यादा नेगेटिव बोलने वाले लोग आएंगे, लेकिन वो आएंगे भी और सूर्य अपने आप उनका जो है शांत करते जाएंगे अपने आप ही ऑटोमेटिकली उनको, कि भाई अब आपने कुछ नहीं बोलना, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। यहाँ खर्च बढ़ सकते हैं आपके, यानी कि यात्रा के लिए, बाहर जाने के लिए कार्य सिद्धि होती हुई दिखाई देती है, सुख सुविधाएं प्राप्त होती हुई दिखाई देती हैं। अब यहाँ पर शत्रु अगर कंट्रोल में आ रहे हैं तो रोग भी कंट्रोल में आता हुआ दिखाई देता है। ऋण जो आपने किसी का लिया देना है वो भी कंट्रोल होता हुआ दिखाई देता है। आप धार्मिक कार्यों के ऊपर खर्च करेंगे, ठीक है, धर्म कर्म पे खर्च करेंगे, धार्मिक कार्य संपन्न करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, घर से रिलेटेड कोई काम कराना हो, घर में अगर शुभ कार्य मंगल कार्य कराना है उसके अंदर, या आप अपने लिए कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं गाड़ी लेने के लिए या कुछ लेने के लिए, तो उसके ऊपर भी आप या तो घर के रिलेटेड या गाड़ी के रिलेटेड खर्च बन सकता है। और अगर माता के स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ दिक्कत है, परेशानी है, तो उस चीज़ के लिए भी आपके पास खर्चा जो है तैयार है। यानी कि इन ऑल आपको फ़ायदा भी हो रहा है, खर्चा भी हो रहा है, और किस चीज़ पे हो रहा है वो भी आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। इस समय में क्या होगा, आपके मन के अंदर ना थोड़ा अच्छा लगेगा, आपको लगेगा हाँ ठीक है, बढ़िया, मेरे काम हो रहे हैं, सब चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली मेरे प्रभु जो है सेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने करना क्या है, देखो, एक तो आप गाय को चारा करा देना किसी भी दिन, उसके अंदर गुड़ जरूर डाल देना, यानी कि सांड होते हैं ना, उनको भी आप खिला सकते हो, तो गुड़ ज़रूर डाल देना चारे के साथ, तो आप देखोगे कि आपके लिए रिजल्ट्स और भी बेटर हो जाएंगे। अब मिथुन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 5th हाउस में जो है ये प्रभाव है। देखो, सबसे पहले तो आपकी दिमाग जो है वो बहुत तेज़ चलेगा, ठीक है। आपको बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे, ये करना है वो करना है, छोटी मोटी ट्रैवल भी बनेगी, उसके अंदर भी आप लाभ अर्जित करने की कोशिश करोगे, फ़ायदा मिलेगा। आपके छोटे बहन भाइयों को भी जो है प्रोग्रेस मिलती हुई दिखाई देती है, यानी कि उनके लिए भी बेटरमेंट होती हुई दिखाई देती है। देखो, झगड़ा वगड़ा नहीं करना, क्योंकि यहाँ संतान के रिलेटेड आपको अपने बहन भाइयों से कुछ ना कुछ बात आप कर बैठोगे, तो संतान की तरफ से चिंता थोड़ी बन तो रही है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर स्टडी कर रहे हो, अपने लिए पढ़ाई कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, या बच्चा स्टडी कर रहा है, तो उस चीज़ के अंदर उसके लिए प्रोग्रेस है। अदरवाइज उसके साथ आपका तालमेल कम बनेगा। थोड़ा इस चीज़ को ध्यान रखना कि ये टाइम पीरियड जो है संतान के साथ आपका अच्छे से निकल जाए। बाकी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको फाइनेंसेस की तरक्की नहीं मिलेगी, आपके लिए वो सही रहेगा। और उसके बाद सिर्फ अगर स्टार्टिंग इनिशियल स्टेजेस हैं, गर्भ की यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, तो ध्यान रखना थोड़ा सा अपना ना, इस समय में ध्यान रखोगे अपना तो आपके लिए जो है बेटर, क्योंकि गर्म होता है ग्रह, तो वो जब आके यहाँ बैठ जाता है, सूर्य जो है तेज़ गर्मी देता है, तो यहाँ पे अबॉर्शन होने के चांसेस बन सकते हैं। तो अगर आप अपना ध्यान रखोगे स्टार्टिंग स्टेजेस में, तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे ही रहेंगे, कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। बस आपने करना क्या, अपना ध्यान रखना है, ठीक है। ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें आपने खानी नहीं है जिसके कारण
पेट में जलन हो या आपको पेट के अंदर कोई ना कोई दिक्कत बने, यहाँ उस चीज़ का आप ध्यान रख लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर होंगे। कर्क राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। 4th हाउस में सूर्य जो है यहाँ पर आके बैठे हैं। इधर कोई बहुत अच्छा असर सूर्य जो है 4th हाउस में नहीं देते। माता का जो है हेल्थ डाउन हो जाती है, घर में भी कलेश बना रहता है। तो इधर आपको स्ट्रेस और मेंटली आप अपसेट हो सकते हो। आपको लग सकता है कि भाई ये क्या है, प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या कोई इशू जो है आपके सामने आ सकता है। माता के स्वास्थ्य के अंदर दिक्कत हो सकती है, समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अब यहाँ पे यात्राएं कर रहे हो तो वो भी प्रॉब्लम, यहाँ आपकी वाणी के अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसी कड़वाहट आ जाएगी कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उल्टा फुल्टा बोल बैठोगे। तो थोड़ा शादी के सुख के अंदर भी यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। उसके बाद पब्लिकली आप लोग क्या बोल रहे हो या बाहर आपका कोई इमेज है, किस तरह से आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो, किस तरह से बात कर रहे हो, इस चीज़ का आप लोगों ने खासा ध्यान रख लेना है कि ऐसा ना हो कि मुख से कुछ ऐसा निकल जाए जिसके कारण आप खुद अपनी गृहस्थी में भी दिक्कत ले आओ, परिवार में भी दिक्कत ले आओ, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स जो हैं घर में शुरू हो जाएं या माता के स्वास्थ्य के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपने करना क्या, देखो 400 ग्राम गुड़ लेकर के आप जल प्रवाह कर दो। देखो अगर नहीं 400 ग्राम करने जा सकते या कुछ है, एक महीना है उसमें आप कभी भी जा सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं लगता फिर भी नहीं जा सकते तो इतना सा गुड़ लेकर अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज उसार कर उसके बाद जो है जल प्रवाह कर देना। ठीक है, अब हम सिंह राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ सूर्य जो है 3rd हाउस में आए हैं। ठीक है, यहाँ पे 3rd हाउस में आने पे आपको फ़ायदा दे रहे हैं। आपके बहन भाइयों को जो है प्रोग्रेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, ना तो नेबर्स के साथ ना अपने छोटे बहन भाइयों के साथ कोई इस तरह से, छोटे हों या बड़े हों, आपने उनके साथ जो है गलत तरीके का, यानी कि मुंह से कुछ गरम बोलना, गलत बोलना, इस तरह का व्यवहार नहीं रखना। अच्छे लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा। आप धर्म के कार्यों में भी रुचि लोगे। और उसके बाद क्या है, यहाँ पर आपकी यात्राएं भी बनती हुई दिखाई देती हैं, यानी कि जाके अच्छे लोगों से मिलना जुलना, उनके साथ उठना बैठना, यहाँ आपके लिए जो है ये स्थिति दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ आपके बहन भाइयों को भी लाभ होता हुआ, आपको भी सुख चैन मिलेगा, शांति मिलेगी। चलो जी, सब चीज़ ठीक चल रही है। यहाँ आपकी अपनी ऊर्जा भी जो है वो इन्हीं चीज़ों में लगी रहेगी, यानी कि पूरा समय आपका यात्राओं में या घूमने फिरने में, कभी छोटी यात्राएं कभी बड़ी यात्राएं, इन्हीं में ही दिखाई देता है। घूमते हुए आप यहीं दिखाई देते हो। उसके बाद बुध भी जो है जब 19 तारीख को साथ में आ जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, वाणी का भी प्रभाव जो है बढ़ जाएगा, यानी कि बड़े विट्टी हो जाओगे और आंसर्स जो है वो बड़े टिका टिका के सबको सुनाने शुरू कर दोगे। यानी कि वो कहते हैं ना, एक पल में किसी ने कुछ कहा और वहीं उसका जवाब हाँ दे दिया। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, तुलसी जो है वो आप ज़रूर, तुलसी का पौधा जो है वो ज़रूर आप किसी को भी गिफ्ट कर सकते हो या दे सकते हो, अपने बहन भाइयों को दे सकते हो। ठीक है, तुलसी का प्लांट जो है वो आप दे सकते हो उनको, तो आपके लिए जो है रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। अब कन्या राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 2nd हाउस में जो है ये प्रभाव आता हुआ दिखाई देता है। देखो इस समय में आपको ना तो गर्म बोलना है और ना गर्म खाना है, क्योंकि आपको दिक्कत हो सकती है, यानी कि कमर के निचले हिस्से में आपको डाइजेशन की जो दिक्कतें दिखाई देती हैं, आपको परेशानियां दिखाई देती हैं। अगर इस तरह का आपका हिसाब किताब चलेगा तो आपकी स्थिति गड़बड़ा जाएगी। यानी कि आपने बोलना क्या है उस चीज़ का भी ध्यान रखना है, खाना क्या है उस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है, क्योंकि आपको हेल्थ इश्यूज आते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब खर्चा जो है सेहत के लिए भी बनता हुआ दिखाई देता है। आप सेहत के रिलेटेड भी कहीं ना कहीं जो है वो खर्चा कर सकते हो अपना। तो यहाँ कितना छुपा लोगे, दिक्कत को छुपा लोगे। स्पाइसी खाना या गरम बहुत अधिक तेज मसालों वाला खाना जो है वो आपको दिक्कतें दे सकता है। ठीक है, आपने करना क्या है, इस फिंगर से अर्ली इन द मॉर्निंग बिना ब्रश किए आपने शहद जो है अपनी जीभा पे लगा लेना है, तो वो पूरा महीना करते रहो। ठीक है, अभी तो क्या होता है ना, जैसे ही संक्रांत शुरू होती है तो डिग्री कम होती है, तो वो पूरा जो 1 महीने के अंदर है वो
हर दिन के ऊपर 1 डिग्री कंप्लीट करते हैं सूर्य और आगे आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये इफेक्ट्स तब ज़्यादा दिखने को मिलते हैं जब 2-4 दिन निकल जाते हैं, ठीक है। तो तब थोड़ा सा समय निकल जाता है, तब इफेक्ट्स जो है ज़्यादा दिखाई देने लगते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, देखो आपके खर्चे ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ये टाइम रिस्क लेने का नहीं है। आप लोग सोचो अच्छा मैं कोई ना कोई बिजनेस शुरू करूँ, उस चीज़ के अंदर कुछ पैसे इन्वेस्ट करूँ। आप अपने बैंक से पैसे निकालोगे तो सही, लेकिन वो सब के सब वेस्ट हो जाएंगे। तो सोच समझ के इस समय मुझे नहीं लगता कि कोई सही तरीका है कि आप इस टाइम पे अपना जो है कोई बिज़नेस स्टार्ट करो या कुछ करो, क्योंकि यहाँ पे बिज़नेस में कहीं ना कहीं आपको खर्चा अधिक और लाभ कम होगा। तो ये टाइम रिस्क लेने का नहीं है। अदरवाइज़ आपके लिए बुध भी जो है साथ में बैठा हुआ, ये वो इफ़ेक्ट तो दे रहा है आपको कि आपकी वाणी को जो है प्रखर बनाएगा। आप ज्ञान प्राप्त करोगे और कुछ ना कुछ धन का जो है आपका जुड़ाव भी संभव होगा, वो भी बुद्धि से। अगर आप बुद्धि का सही उपयोग करके अपनी चीज़ों को जो है संभालने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली सही तरीके से आप इम्प्लीमेंट भी कर पाओगे। वैसे तो ये इस टाइम पे शुरू करना नहीं चाहिए, अगर करना भी चाहते हो तो बड़े स्मॉल स्केल से करना, थोड़ी समझदारी के साथ करना और जितना हो सके अपनी वाणी को ही प्रखर बनाना, ठीक है, ताकि आपकी वाणी जो है आपकी पॉकेट फिल कर सके, ठीक है। यहाँ पर अब समझ गए आप लोगों ने क्या करना है, किस तरह से उपाय करना है, क्या क्या आपने करना है, ठीक है। अब तुला राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए जो है आप ही के लग्न में जो है सूर्य देव आए हैं। यहाँ पर आकर के आपको क्रोध देते हुए, देखो ईगो बढ़ जाएगी, अहंकार बढ़ जाएगा, चिड़चिड़े हो जाओगे, गुस्सा आएगा, फीवरिश लगेगा, फीवर हो भी सकता है, ठीक है। इस तरह के जो है प्रभाव आपके बनते हुए दिखाई देते हैं। अब बुध के आने से ऑलरेडी वहाँ पर जो है ग्रह मंगल भी वहीं है और केतु भी वहीं है। तो इधर क्या है, आपका क्रोध ऑलरेडी जो है इंक्रीज हो रहा है और तेज होने की संभावना है। यहाँ पे आप क्या करोगे, व्यर्थ की यात्राएं करोगे, यानी कि यात्रा ऐसी हो जाएगी उसके अंदर से रिजल्ट कुछ खास निकल के आएगा नहीं, यानी कि जिस चीज़ के लिए। अब यहाँ पे आत्मविश्वास तो बढ़ता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर क्या है, जितने भी लोग बैठे हैं, बुध के आने से थोड़ा कंट्रोल हो जाएगी सिचुएशन, ठीक है। 19 को जो है सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि अब आप समझ पाओगे। वैसे भी गुरु जो हैं वो दृष्टि दे ही रहे हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ का तो लाभ आपको मिल ही रहा है कि जब उनकी दृष्टि होती है तो कितने भी दोष हों वो शांत करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गुरु भी आपको आशीर्वाद देते हुए, उनकी भी यहाँ आप धार्मिक कार्यों के अंदर ज़्यादा लगेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आपको धन की प्राप्ति भी होगी और धन का नुकसान भी होगा, यानी कि कहीं ना कहीं पैसा भी निकल जाएगा, प्राप्त तो होगा लेकिन वो भी निकल जाएगा। उसके बाद आप अधिकारियों से लड़ना नहीं, यानी कि जो सरकारी ऑफिसर होते हैं, अपने आपके बॉसेस हैं कुछ हैं, यहाँ तो आप खुद ही कहेंगे मैं ही भगवान हूँ। तो यहाँ पर आप अपनी ही बात को मानोगे और आपकी ना धर्म में भी रुचि जो है बढ़ती हुई दिखाई देती है। आप खुद उठकर जो है अपने गुरु को प्रणाम करते हुए दिखाई देते हो, उनकी रिस्पेक्ट करते हुए दिखाई देते हो, रिगार्ड करते हुए दिखाई देते हो। और धार्मिक कार्यों में संलग्न रहने को आप ऐसे समझोगे जैसे कि मेरा कोई परम कर्तव्य है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके इम्पोर्टेंट काम होंगे ना, उनके अंदर रुकावटें भी बनेंगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सूर्य को जल दे देना है। सूर्य के 12 नामों का आप नाम ले लेना, सूर्य गायत्री कर लेना, जो भी आपको अच्छा लगे वो कर लेना, मगर सूर्य को जल जरूर अर्पण आपने करना है, ठीक है। तो आप देखोगे कि आपके जो है तरीका काम करने का वो बढ़ेगा। यहाँ लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है, नो डाउट, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ों का भी साथ आपको प्राप्त हो सकता है, यानी कि जो आपके बड़े ताया जी हो सकते हैं या आपके बड़े भाई बहन हो सकते हैं, वो भी आपको यहाँ सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं, आपको उनका भी सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। तो इस समय में जो है आप अपने अधिकारों के लिए बड़े क्रोध से लड़ने के लिए आगे आएंगे। तो मुझे लगता है जब भी गोचर कुछ आता है, चेंज लाता है, वो हमारा कोई ना कोई काम तो निकाल के जाता ही है 101%। अगर बिगाड़ भी गया तो वो अच्छा ही बिगाड़ जाता है, क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ मुझे लगता है अपने काम भी निकालेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट कामों को सही तरीके से चलाने के लिए एक गुरु को आपको रिस्पेक्ट करना, आदर करना उनका ज़रूरी है। और उसके बाद आपको क्या करना है, सूर्य को लगातार आपने जल देना। इतना कार्य कर लोगे तो बेटर हो। अब वृश्चिक राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए 12th हाउस में जो है सूर्य का गोचर है। इधर क्या होता है, बेचैनी बढ़ जाती है, यानी कि रेस्ट नहीं मिलता। जब रेस्ट करने का टाइम है तो उस समय में आपको पूरा टाइम आंखें खुली रहेंगी, जाग रहेगी और समझ में नहीं आएगी। अब यहाँ पे शत्रुओं का भय,
ठीक है। यहाँ पर आपको आपके गवर्नमेंट के कोई काम है उसके अंदर भी जो है आपको गड़बड़ियाँ महसूस होंगी। गवर्नमेंट से आपको इस टाइम रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, फादर से भी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, कहीं लाभ होता हुआ दिखाई नहीं देगा, रिस्पेक्ट के ऊपर दिक्कत आ जाएगी, पेट के अंदर गड़बड़ होती हुई दिखाई देती है। जब रिस्पेक्ट में कमी आ जाती है तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे आपने करना क्या, देखो सबसे पहले है, अगर जो आपके काम के अंदर जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो उधर मित्र भी जो हैं आपके, यानी कि जो नोन भी हैं आपके, बड़े अच्छे मित्र भी हैं, घनिष्ठ भी हैं, वो भी उठ के आपसे पराइयों जैसा व्यवहार करने लगेंगे, यानी कि आपके अगेंस्ट जो है खड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको लाभ कम और टॉर्चर ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बुध भी आ जाएंगे तो आपके डिसीजंस भी गलत जो है होते जाएंगे, आपको ये भी नहीं समझ आएगा कि आपने डिसीजन सही किया या नहीं किया, दिमाग की बिल्कुल बुरी तरह से खिचड़ी पकी रहेगी। तो आपने करना क्या है यहाँ पर, थोड़ा बातचीत करके, क्योंकि गुरु भी तो दृष्टि दे रहे हैं ना, यहाँ पे बातचीत करके अपने काम को बनाने की कोशिश करनी है। बाकी गुरु कहते हैं चिंता मत करो, मैं अपने आप आने दो शत्रुओं को, मैं अपने आप उनको हैंडल कर लूँगा, आने दो अपने अगेंस्ट बोलने वाले लोगों को, वहाँ तक आने तो दो, तभी तो मैं उनको अपने आप अपनी दृष्टि से शांत करूँगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम्स आएंगी इस टाइम के ऊपर, ठीक है, लेकिन क्या होगा, वो किसी न किसी बड़े के आने से या किसी न किसी के आने से वो चीज़ें जो हैं ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाएंगी। आपने करना क्या है, एक तांबे की प्लेट ले लो, उसके अंदर रोज़ पेटल्स डाल लो और उसके बाद उसके अंदर 5 दिए, पंचमुखी दीप जो होता है वो जला के आप सूर्य को अर्घ देने के बाद वो पेटल्स उनके ऊपर डालना, ठीक है। और उसके बाद जो है आप उनकी आरती उतार देना और दिया जो है वो वहीं रख देना जलता हुआ छोड़ के। बाहर ही सपोज करो आपकी बालकनी में से सूर्य दिखते हैं, आपके छत से दिखते हैं, तो वहाँ पर आपने रख देना दिया और उसके अपने आप ठंडा होने की आपने वेट करनी है। उतनी देर आप सूर्य की आराधना करते रहो, उनके 12 नाम बोलो, और नहीं तो सूर्य का वैसे ही ओम गृणी सूर्याय नमः ये करके मंत्र बोलते रहो, ठीक है। वो उतनी देर तक आप करते रहो, सूर्य की प्रसन्नता से आपके सारे कार्य जो हैं वो बन जाएंगे। अब धनु राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। 11th हाउस में जो है सूर्य, यहाँ पे आपको लाभ मिलता हुआ, अपने कार्यों का लाभ मिलता हुआ, संतान से भी आपको सुख प्राप्त होता हुआ। बस आपने अपनी संतान का थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। हेल्थ इश्यूज़ का ध्यान रखना है आपने कि उनको हेल्थ इश्यूज़ ना हो। अपने स्टमक का भी आपने ध्यान रखना है कि स्टमक में कुछ प्रॉब्लम ना हो आपको, ठीक है। उसके बाद सोच जो है ग्रोथ की तरफ बढ़ती हुई, आप सोचोगे कि मुझे ग्रोथ मिले, मैं बेटर करूं, बहुत बढ़िया तरीके से करूं, तभी आप इस समय में कर पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, पिता की भी सपोर्ट मिल रही है और उसके बाद भाग्य का भी साथ आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। अब यहाँ पे क्या है, आपको करना क्या है, अपने फादर को रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। हो सके तो बड़े बहन भाई ताया जी किसी को जो है आप मिठाई दो, पिताजी को दो, पिताजी हैं तो ओके, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप गुड़ की बनी हुई मिठाई जो है विष्णु जी को अर्पण कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर संतान को दिक्कत ना हो उसके लिए आपको प्योर वेज रहना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। ना आपने हार्ड ड्रिंक्स लेनी है और ना आपने एग खाना है और ना आपने नॉन वेज खाना है, ठीक है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, यानी कि आपने इस टाइम पे ये मान के चलना है कि मुझे इन चीज़ों को बिल्कुल यूज़ नहीं करना, तो आपको जो है जॉब और हेल्थ दोनों के अंदर आपको जो है गेन मिलेगा, ठीक है। और आप अध्यात्म की तरफ भी इस टाइम रुचि थोड़ी ज़्यादा लेंगे, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। इस टाइम का पूरा फ़ायदा उठाओ और आपको तभी जो है लाभ प्राप्त होगा। अब मकर राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। 10th हाउस में जो है यहाँ सूर्य आपको गोचरवश जो है क्या रिजल्ट देने वाले हैं। यहाँ पर आकर आपको पब्लिक इमेज जॉब के लिए नहीं चेंज करना चाहते हो, तो अगर आप चाहते हो कि आपको बॉसेस से फ़ायदा मिले तो यहाँ बॉसेस से भी आपको फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देता है। और उसके बाद पब्लिक के अंदर जो भी आपकी इमेज बन रही है वो अच्छी ही बनेगी, ठीक है। यहाँ पर लेकिन एक कोई ना कोई आपका हिडन कोई भी सीक्रेट होगा वो निकल के सामने आ जाएगा, यानी कि कोई कार्य क्षेत्र के हिसाब से है या कुछ है, कोई ना कोई चीज़ जो आपने दबा रखी है और नहीं चाहते हो रिवील हो, तो वो रिवील होती हुई यहाँ पर दिखाई देती है, मालूम पड़ती हुई दिखाई देती है। तो इस चीज़ का आपने बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। नया कोई प्लान बना रहे हो तो उसको इस टाइम कर सकते हो, यानी कि आपको धन का भी फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है। कार्य क्षेत्र में भी आपको जो है
किसी लेडी से जो है थोड़ा नेगेटिव प्रभाव मिल सकता है, लेकिन आपने क्या करना है वहाँ पर उससे बना कर रखनी है। कोशिश करना है कि वहाँ पर उनके साथ रिलेशनशिप आप अच्छे रखो और कोई भी हीटेड आर्ग्यूमेंट्स वहाँ पे नहीं करो, ठीक है। यहाँ पर आपको काम के रिलेटेड बढ़िया मिलती हुई दिखाई देती है, चेंजेस भी दिखाई दे रहे हैं और अच्छे लोगों से आपको मिलना है जो एक्चुअली कुछ बढ़िया समझ रखते हैं, अच्छा हट के सोचते हैं, बढ़िया सोचते हैं। तो इस तरह के लोगों में बैठने से क्या होगा या उठने बैठने से होगा ये कि आपकी जो सोच समझ है वो जो है वो बेहतर होगी, ठीक है। वो आपको फ़ायदा देती हुई यहाँ पर दिखाई देती है, ठीक है। अब आपने उपाय के तौर पे करना क्या है, देखो अपने पिता या बॉसेस को किसी को भी आप फाइल का कवर दे सकते हो जो कि रेड कलर का हो, ऑरेंज कलर का हो, इस तरह का। अगर नहीं तो आप उनको कुछ ना कुछ गुड़ से बनी हुई कोई मिठाई खिला सकते हो या उनको कुछ गुड़ की बनी हुई चीज़ दे सकते हो। अपने पिता को भी आप दे सकते हो, लाभ होगा आपको। कुंभ राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए जो है 9th हाउस में सूर्य का इफेक्ट होता हुआ दिखाई देता है। देखो यहाँ पर आपका कहीं पैसे का कोई नुकसान, कोई प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई इशू आपके सामने आ सकता है जहाँ आपके लिए कोई धन की हानि या नुकसान बन जाए। तो यहाँ पे भाग्य का साथ प्राप्त करने के लिए आपने करना क्या है कि आपने मंदिर में जाके विष्णु भगवान के आगे जो है आपने गुड़ अर्पण करके आना है, ठीक है। अब यहाँ विष्णु भगवान को जब आप गुड़ अर्पण करोगे तो आप देखोगे कि आपके लिए रिजल्ट्स कितने बेटर आएंगे। तो यहाँ कोई आपके मकान के रिलेटेड या कोई काम के रिलेटेड इस तरह का कुछ ना कुछ मतलब प्रॉपर्टी के रिलेटेड कुछ ना कुछ नुकसान जो है आपको हो सकता है। देखो यहाँ पर आपके ऊपर कोई ब्लेम भी लगा सकता है, कोई आरोप भी लगा सकता है कि आपने कुछ गलत किया या जिस तरह से यहाँ पे कोई ना कोई जो है सरकारी स्कीम का आप लाभ उठाने के चक्कर के अंदर कहीं गलत फंडे में ना फंस जाना, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अगर इन चीज़ों का आप ध्यान बना लोगे, रख लोगे, बाकी है देखो अपने छोटे बहन भाइयों के लिए भी आपने कुछ करना है, नेबर्स के साथ भी आपने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। यात्राएं जो है आपकी छोटी बड़ी बनती हुई दिखाई देती हैं, धर्म के स्थान पे भी आपकी यात्राएं जो हैं इस टाइम पे प्रबल दिखाई देती हैं। बस आप थोड़ा सा ध्यान रखें किसी के साथ क्या बात कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं और कहाँ आप अपना धन फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर धन फंसा दोगे तो वहाँ पे आपको नुकसान जो है वो प्राप्त हो सकता है इस टाइम पे, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष आपने ध्यान रखना है और आपने मंदिर में जाके जो है जल अर्पण कर सकते हैं सूर्य को, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपने मंदिर में जाकर जो है गुड़ ज़रूर दे के आना है। रविवार के रविवार दे दो, संडे के संडे दे दो आपको, अगर रोज़ आना पॉसिबल नहीं है तो, ठीक है ना। मीन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। मीन राशि वालों के लिए यहाँ पर सूर्य क्या इफेक्ट देते हुए दिखाई देते हैं 8th हाउस में। तो इधर आपको इंडाइजेशन की कोई ना कोई दिक्कत, आपको पाइल्स की दिक्कत हो सकती है, बीपी की दिक्कत हो सकती है। खान पान में आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि मिर्ची, स्पाइस, इस तरह की कोई चीज़ें जो हैं आप उसका सेवन ना करें। आपको पपीता और आपको इस गोल का छिलका वगैरह लगातार लेना है, स्टार्टिंग अभी से ही कर देना, ठीक है। जब वीडियो देखोगे तभी से ही स्टार्ट कर देना। यहाँ रोग आपके मुखर होते हुए दिखाई देते हैं, आपके रोग बढ़ते हुए दिखाई देते हैं और आपको परेशानी आती हुई दिखाई देती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि आपके जो विरोध करने वाले हैं ना वो भी आपके आगे आके खड़े हो जाएंगे, आपको दिक्कत देंगे और आपके खर्च बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। हेल्थ इश्यूज, उसके बाद पिताजी की भी आपकी सेहत कुछ अच्छी रह नहीं सकती, उनका भी आप ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ बीपी वगैरह का जो है आप ध्यान रखो तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर हो जाएंगे, ठीक है। आप इतना काम कर लो कि अपने खाने पीने का ध्यान बढ़िया तरीके से रख लो और उसके बाद जो है सूर्य को जल देते रहो तो आपके लिए रिजल्ट्स बढ़िया रहेंगे। नहीं तो मंदिर में जाके, धर्म स्थान में जाके जो है गुड़ आप छोड़ाओ, आप वहाँ जाके गुड़ रख के आ सकते हो। अगर संडे के संडे भी चले जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोगों को जनरल उपाय बता रही हूँ जो सभी लोग कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है स्पेसिफिक जिसका मैंने उपाय नहीं भी बीच में बताया या आप सेटिस्फाइड नहीं हो इसमें से और भी उपाय करना चाहते हो तो कर सकते हो। सबसे पहले ओम घृणी सूर्याय नमः सूर्य देव का मंत्र जप लेना, ठीक है। उसके बाद आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर लेना, कर सको तो, ठीक है। एवरी डे करोगे अर्ली इन द मॉर्निंग। आजकल इतनी जल्दी तो सूर्य अब निकलते भी नहीं है क्योंकि थोड़ी ठंड होने लगी है, तो थोड़ा जल्दी उठ जाओ और जल्दी उठ करके आप जो है सूर्य की आराधना कर लो,
ठीक है। अब यहाँ पर स्त्रियों का सम्मान करना, अगर बॉसेस आपकी स्त्रियां हैं तो उनके साथ बिल्कुल गर्म तरीके के साथ बोलोगे तो अपना ही नुकसान करोगे, सूर्य आपको खराब फल देंगे। यहाँ पर आपने करना क्या है, लेडीज की रिस्पेक्ट, बॉसेस हो या कोई भी हो, उनको रिस्पेक्टफुल तरीके से आपने बात करनी है। और उसके बाद गाय की सेवा आप कर सकते हैं ज़रूर पर ज़रूर। अब गाय की सेवा आप करोगे तो आपको गुड़ भी जरूर गाय को खिलाना है, ठीक है। तो यहाँ उनको कभी हफ्ते में एक बारी, बीच में 2 बारी भी जा सकते हो, ठीक है। 1 महीने के लिए तो संक्रांति होती है, तो यहाँ पर आप 2 बार भी कर सकते हो, तो आपको अच्छे ही रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। अब आपने करना क्या है, जल के अंदर आप गुड़ और रोज की पेटल्स जो है वो डाल करके आप जो है जल अर्पण कर सकते हो, ठीक है। तो आप देखोगे कि आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। आपको कोई भी दिक्कत अड़चन काम में आती होगी तो वो ऑटोमेटिकली जो है आपके लिए सही होती जाएगी, ठीक है। गुलाब के फूल जो है वो आपने जो है सूर्य देव को अर्पण करने हैं, ठीक है। और तांबे का दिया ले सकते हैं, तांबे की थाली ले सकते हैं, तांबे का लोटा ले सकते हैं, लेकिन उसमें गुड़ नहीं डालना, ठीक है। अगर पीतल का लिया है तो उसमें गुड़ डाल सकते हैं और उसके बाद आप उसको सूर्य देव को अर्पण कर सकते हैं। अब आप लोगों को समझ आ गया है कि आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, हम लोग स्नान भी शुरू कर देते हैं इस संक्रांति के बाद, जो है सुबह का स्नान भी स्टार्ट हो जाता है करना, कि जी हाँ हम जल्दी उठना है, अब सुबह स्नान करना है, दान करना है। तो यहाँ पर जो है स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो भी यहाँ पे दान के लिए मैं बता रही हूँ, जिनका भी तुला का जो है सूर्य है, उनको ना अर्ली मॉर्निंग दान करना चाहिए बहुत जल्दी, और ना लेट दान करना चाहिए, यानी कि सूर्य अस्त के समय और सूर्य उदय के समय, ये 2 टाइम जो है दान के लिए नहीं रखने चाहिए। बीच के टाइम में आप जो है दान वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको समझा दिया मैंने। और एक नमक त्याग सको तो बढ़िया होता है। अगर सूर्य नीच का या गड़बड़ दे रहा है तो घर गृहस्थी में कलेश मचा के ही रखता है, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करना है, नमक जो है संडे वाले दिन अवॉइड कर दिया करो, व्रत रख लिया करो संडे वाले दिन का, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर आएंगे, ठीक है। अब आपको समझ आ गया आपने क्या करना है। अब आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।